बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ इर्तज़ा रहमान। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो मेरा ऑफिशियल पेज है फ़ेसबुक पर इर्तज़ा रहमान लेक्चर्स, उसी भी आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ़र्दर जितनी भी अपडेट्स होती हैं इन्फॉर्मेटिव, वो तमाम मैं या तो अपने पेज पे शेयर करता हूँ या फिर वीडियोज़ के ज़रिए से मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो बेसिकली एंट्री टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के करीब आते जा रहे हैं, और मेरे पास स्टूडेंट्स के सवालात, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो हैं वो मुस्तकिल यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं बेसिकली जब मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो डेफ़िनेटली जितनी मेहनत मैं करता था, जितनी मैं स्टडीज़ को अपनी में टाइम देता था, तो हर बंदे की जिस तरह ख्वाहिश होती है कि यार मैं किसी ना किसी तरह एंट्री टेस्ट को क्लियर कर दूँ, तो डेफ़िनेटली मेरी भी ये ख्वाहिश थी। और क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि स्टूडेंट्स किस तरह मेहनत करते हैं, कितना रोज़ाना जो है वो 8-8 10-10 घंटे लगा के जो है वो पढ़ रहे होते हैं, तो इसी तरह मेरे अंदर भी एक फ़ीलिंग्स हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई जो मेहनत कर रहा है उसे उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि भाई पढ़ना किस तरीके से है। इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन एंट्री टेस्ट की हवाले से मैं जो है वो पेज के ऊपर ही बताते रहता हूँ कि भाई क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, और यूट्यूब पर भी मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर Mcat, Ecat, और आखिरी 10 दिनों में इवन किस तरह आपको तैयारी करनी है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं बच्चों को बताते रहता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आप लोग भी कर रहे होंगे, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। तो एक टिप जो मेरी नज़र में है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट के हवाले से, प्री एंट्री के हवाले से, जो प्री एंट्री की अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक टिप है क्या? देखें, डेफ़िनेटली टिप्स बहुत सारी हैं जो मैं शेयर करता हूँ, लेकिन एक टिप जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप अपने स्किल लेवल को प्री एंट्री के दौरान ज़रूर बढ़ाएँ। अब स्किल लेवल से मेरी क्या मुराद है? स्किल लेवल से मेरी यहाँ मुराद ये है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, MCQ सॉल्व कर रहे हों, तो आप ये कोशिश करें कि कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आप एक MCQ को सॉल्व कर सकें। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। इस इशू की वजह से मेरा जो एंट्री टेस्ट था उसमें LUMHS मैंने जो टेस्ट दिया था, तो इस इशू की वजह से मेरा एक सवाल, आता हुआ सवाल मुझसे गलत हुआ, और एक सवाल जो मुझे आता था आने के बावजूद वो मैंने छोड़ दिया। मुझे पता नहीं लगा कि एक सवाल, डेफिनेटली 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपसे ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ टाइमिंग की वजह से कोई सवाल आपसे गलत हो जाए या कोई सवाल आप अटैम्प्ट ही ना कर सकें। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी यही हुआ, और मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि अगर मैं वो कर लेता तो डेफिनेटली मेरी जो 3rd पोजीशन थी उससे मैं फ़र्स्ट पर आ सकता था, क्योंकि सिर्फ 1% का फ़र्क था। अब मैं जब ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं 3rd से फर्स्ट पर आ सकता था, तो एक बंदा जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर अटका हुआ है, जिसकी 75-76% है, तो वो जो है वो इंटर भी हो सकता है, टेस्ट में टेस्ट क्लियर भी कर सकता है, और वो साथ साथ टेस्ट से जो है वो क्लियर नहीं भी कर सकता, यानी वो फेल भी हो सकता है, वो पास भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। तो इस इशू को आप रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि और उसको रिज़ॉल्व करने का बेहतर तरीका ये है कि आप 5 पेपर्स उठाइए, अपनी यूनीज़ के हों या फिर जिसमें आपको टेस्ट देना है उस यूनी के हों, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी, या फिर कोई MCQ बुक हो, कोई भी हो, लेकिन साथ में आप टाइमर ज़रूर लगाइए। मैं नहीं कह रहा कि टाइम बम आप अपने ऊपर सवार कर लें कि भाई मुझे जो है वो 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 मिनट के अंदर मुझे 10 सवाल, नहीं, इस तरह नहीं कह रहा मैं। लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट आप ज़रूर रखिए कि भाई एक आपके पास एक वॉच होनी चाहिए जिससे आप नोट कर सकें, यार मैंने अगर 20 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मैंने 2 मिनट में सही किए हैं, तो मुझे आगे मैं इस तरह करूं कि मैं 20 क्वेश्चंस 1 मिनट में सही कर सकूं। तो आप जिस तरह ये टाइम अपना मैनेजमेंट करेंगे और एक MCQ से चलेंगे, मैं नहीं कह रहा कि 10 सवाल आप एक साथ जो है वो सॉल्व करें, आप एक MCQ स्टेप बाय स्टेप चलें। एक MCQ फॉर एग्जांपल आप 10 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसको आप 5 सेकंड में, 8 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये आपने ये जो स्किल लेवल है आपने अगर अच्छा कर लिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा एंट्री टेस्ट में। और अगर ये आपने अच्छा नहीं किया तो ये डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरी ये एक एडवाइस है आप लोगों से कि मैक्सिमम
प्रैक्टिस तो ज़रूर करें एमसीक्यूज़ की, लेकिन साथ में एक टाइमर ज़रूर रखें जिससे आपको पता लग सके कि आप कितना टाइम ले रहे हैं एक पीसीक्यू को या एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पे मेरा पेज पे इंटरेक्ट हो सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया को मैक्सिमम अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको जो है वो तबाह बर्बाद कर देगा, ये आपको इंट्री टेस्ट के अंदर फ़ेल करवा सकता है। ये आपके डेफिनेटली आपके लिए बैरियर बन सकता है कि आप इंट्री टेस्ट को क्लियर ना कर सकें। तो मेरी एडवाइस आपको यही कि सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करें, और ये जो मैंने आपको टिप दी है इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।